नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड करवी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेईई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज सुबह चित्रकूट के करवी कोतवाली के लक्ष्मणपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्रिंस मोबाइल के सामने से तेज गति से आ रही एक 4 पहिया वाहन ने कहर बरपा दिया। घटना का समय था सुबह 8 बजे, जब स्थानीय लोग अपने घरों के सामने टहल रहे थे। तभी अचानक एक तेज गति से आती गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। जो सवेरे घटना घटी थी, क्या घटना थी और क्या पूरा मामला था? आज सुबह लगभग 8-8:30 बजे के बीच में एक 4 पहिया वाहन जो तेज रफ्तार में लोगों को रौंदते हुए और जो रोड पे खड़े हुए थे राहगीर, उनको भी उड़ाते हुए लक्ष्मणपुरी के पास कम से कम जान माल की और जो साइड में ठेले वगैरह खड़े थे सबको उड़ाते हुए रौंदते हुए भाग गया। इस हादसे में गोपाल कुमार गुप्ता का पैर टूट गया। मुल्क के 2 बाइक सवार भी इस टक्कर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं इस घटना में? 5 लोग घायल हुए और बहुत बुरी तरह घायल हुए। एक का पैर फ्रैक्चर हो गया है, लगभग 4 जगह का पैर टूटा हुआ है। गाड़ी पकड़ी है कि नहीं? गाड़ी अभी नहीं पकड़ी गई और पुलिस FIR भी नहीं लिख रही। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पीड़ित परिवार पुलिस के पास गए तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उल्टा उन्हें कोतवाली से भगा दिया गया। क्या कहती है पुलिस? कह रही है अभी सिविल अस्पताल जाओ, वहाँ से ये कराओ, और पुलिस द्वारा कहीं कोई सुविधा नहीं मिली। और अभी भी जो उपचार के लिए लोग वंचित, 2 लोग मऊ से थे, एक लोग करवी चित्रकूट लक्ष्मणपुरी का निवासी था, 2 लोग लक्ष्मणपुरी के निवासी, और एक का पूरी ठेलिया थी पूरी, उसकी ठेलिया उड़ा दी गई, उसको भी हानि हुई। पीड़ित परिवार ने उस 4 पहिया वाहन का पीछा किया और उसका वीडियो भी बनाया। वीडियो होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता सवाल खड़े करती है। पीड़ितों का कहना है कि कहीं यह वाहन किसी रसूखदार का तो नहीं, जिसके कारण पुलिस कार्रवाई करने से कतरा रही है। चित्रकूट के करवी कोतवाली क्षेत्र में यह घटना गहरी चिंता का विषय है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में सक्रियता दिखाती है। स्टे ट्यून्ड और जानिए आगे क्या होता है। क्या नाम है जो घायल हुए? घायल का गोपाल कुमार गुप्ता लक्ष्मणपुरी निवासी, एक का कल्लू नाम है वो घायल हुआ है। 2 लोग मऊ के निवासी थे, उनका भी मोबाइल नंबर नोट है, और दोनों की बाइक का ठेलिया पूरी तरह से उड़ गई। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसाले, लोकल फॉर वोकल में शुद्धता की पहचान। प्रिया मसाले जो राज्य स्तर से पुरस्कृत तो हो चुका है, साथ ही जिले स्तर में भी अपनी पहचान बना चुका है। जी हाँ, प्रिया मसाले जिसकी शुद्धता से परख कर पैकिंग की जाती है, साथ ही शुद्धता के मानक में खरा उतरे, इसके लिए मसालों को शुद्ध रूप से तैयार किया जाता है। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो प्रिया मसाले का उपयोग करें, क्योंकि लोकल में ही वोकल देखने को मिलता है। जी हाँ, प्रिया मसाले सब्जी मसाले हो या हल्दी पाउडर हो, गरम मसाले हो या छोला मसाले, सभी मसालों में शुद्धता की पहचान प्रिया मसाले। हमारा पता प्रिया मसाले, कालूपुर पाही, करवी चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चित्रकूट जनपद में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने वाली है? जी हां, और इसी के प्रचार प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है। किन किन वादों का निस्तारण होता है, इससे जनता को कितना फायदा मिलता है? जागरूकता रैली का उद्देश्य ये है कि ये चित्रकूट के सभी ग्रामीण या शहर अंचल में जो लोग भी रहते हैं उनको लोक अदालत के बारे में बताया जाए कि लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति के आधार पर वादों का निस्तारण होता है। इस रैली की शुरुआत जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली के साथ साथ प्रचार वाहन भी गांव की ओर रवाना हुए हैं ताकि लोग अधिक से अधिक संख्या में इस लोक अदालत का हिस्सा बन सकें। जनपद न्यायाधीश राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण पक्षकारों की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की न्याय तक पहुंच नहीं है वे लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण कर सकते हैं। ऐसे में सभी लोग जिनकी न्याय तक पहुंच नहीं है वो लोक अदालत के माध्यम से समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकें। यहाँ पर मोटर एक्सीडेंट, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, बैंक, राजस्व और ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें वैसे मुख्यतः सिविल प्रकृति के और आपराधिक प्रकृति के ऐसे मामले जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं उनका निस्तारण किया जाता है। मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, चेक बाउंस के मामले, बैंक के मामले, राजस्व के मामले, ट्रैफिक चालान के मामलों का निस्तारण लोक अदालत में किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई मामला है जो सुलझाया जा सकता है तो 10 मई को चित्रकूट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा जरूर बने। इस तरह की पहल न केवल हमारे समाज को न्याय दिलाती है बल्कि लोगों को भी उनके अधिकार समझने और न्याय पाने का मौका देती है। तो तैयार हो जाइए और इस जागरूकता रैली का हिस्सा बनिए। मिलते हैं 10 मई को चित्रकूट में। कितनी नोटिसों का तामील कराया गया है? 1 लाख से अधिक सम्मन का तामील कराया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब? 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार पिछली बार से भी अधिक वादों का निस्तारण होगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।